नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारी आजकल के माशरे की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा क्यों किया और फिर उसके बाद अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया। इंसान की तख्लीक का क्या मकसद था, अल्लाह को क्या ज़रूरत थी कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अब इसके बारे में अल्लामा इकबाल साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त शेर कह गए हैं। मतलब एक शेर में, एक पैराए में वो इस सारे मकसद को बयान कर गए हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम न थे कर रो बयां। अब हमारी तख्लीक का जो मकसद है बेसिकली वो इंसानियत के काम आना है। हम हज़ारों लाखों करोड़ों नमाज़ें पढ़ते रहें, हम हज करते रहें, हम ज़कात देते रहें, हम कलमा ज़िक्र अज़कार करते रहें, हम हर चीज़ करते रहें, लेकिन याद रखिए अगर हमारे दिल के अंदर ज़रा सी भी इंसानियत की मोहब्बत नहीं है, अगर हमारा हमसाया हमसे राज़ी नहीं है, हम रोज़ रात को फ्रूट खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, हम मज़े मज़े के पकवान खाते हैं और उसकी खुशबू से हमसाए के बच्चे का दिल ललचाता है, वो बेचारा इस काबिल नहीं है कि अपने बच्चों को जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के अनवाओ इकसाम के खाने प्रोवाइड करे, तो याद रखिए आपकी वो नमाज़ें क़यामत वाले दिन आपके मुंह पर मारी जाएंगी। अल्लाह पाक कहते हैं कि अपने हमसाओं का ख्याल रखो। यहाँ तक फरमाया गया, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हमसायों के हकूक़ के बारे में इतनी वईद आई है कि मुझे शक हुआ, मुझे गुमान हुआ कि कहीं विरासत में हमसाए का हिस्सा ना रख दिया जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हम क्या सलूक करते हैं, हमें ना अपने हमसाए की फ़िक्र है, ना हमें अपने सगे बहन भाइयों की फ़िक्र है, ना हमें अपने माँ बाप की फ़िक्र है। हम लगे हैं तो सिर्फ़ अपनी जेब भरने, हम लगे हैं तो सिर्फ़ अपनी तिजोरियाँ भरने। ये तिजोरियाँ, ये जेबें भरना आपके किसी काम नहीं आएगा। आपके काम वही आएगा जो आपने इस दुनिया में कमाया। दुनिया में कमाए से मुराद ये है वो पैसा नहीं है, बल्कि वो नेकियां हैं जो आपने आखिरत में अपने साथ लेकर जानी हैं। मिलकर वादा कीजिए कि हम इंशाअल्लाह पैसा तो कमाएंगे ही, क्योंकि हमारी दुनिया की ज़रूरत है, हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, हमने अच्छे लिबास पहनना है, हमने अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे जूते पहनने, अच्छी गाड़ी रखनी, अच्छा घर चाहिए, तो हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन उसको कमाने के लिए हम हलाल का रास्ता अपनाएं कि हम हमेशा रिज़्क़ हलाल की तलाश करेंगे। और जब हमने कमा लिया तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक तेरा एहसान, हमने तुझे नवाजा है, आपने हमें नवाजा है, तो हमें नवाजने के साथ साथ हमें तौफीक भी अता फरमा कि हम अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रख सकें, हम अपने गरीब हमसायों का ख्याल रख सकें। हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारी कॉलोनी के लोग हैं, फिर हमारे शहर के लोग हैं, फिर हमारे मुल्क के लोग हैं, तो हम इन सब के काम आ सकें, हम इनकी खिदमत कर सकें, जितनी बहरहाल जितनी तौर पर उनको ज़रूरत है हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो इसके अलावा हम और पानी का कुआं खुदवा सकते हैं, कुओं का आज रिवाज नहीं रहा, पानी का नलका लगवा सकते हैं, नलके का भी अब रिवाज कम होता जा रहा है, तो फ़िल्टर आज चल रहे हैं, तो पानी का फ़िल्टर लगवा सकते हैं। रास्ते में कोई छाँव बना सकते हैं ताकि कोई मुसाफिर गुजर रहा है तो वहाँ पर बैठ सके। मस्जिद में जो है वो हम टोपियाँ रख सकते हैं, छोटा सा अमल है, मस्जिद में टोपियाँ रख दें ताकि लोगों के जब वो नमाज़ पढ़ेंगे और जितना अरसा वो यूज़ होती रहेंगी तब तक जो है वो आपको सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद बनवाएं, उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा, और जब आप फोत हो जाएंगे तल बल्कि क़यामत तक मस्जिद तो हमेशा कायम ही रहनी है, उसने ख़त्म तो नहीं होना, तो क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो इंसानियत की खिदमत जो है वो बेसिकली उसके लिए अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया है। इसलिए अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया है कि वो सब कुछ सोच समझ। जानवर है ना, मतलब भैंस है, हमने उसको बांध दिया, उसको चारा डाल दिया, उसको पानी दे दिया, तो उसको नहीं पता उसने क्या करना है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को ये सलाहियत बख्शी है कि वो सोचे समझे और फिर अपनी समझ के मुताबिक इस दुनिया में
اپنے عمل کرے، اعمال کا اپنے کا جائزہ لے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔